This is Amit, and you all are welcome to your own study platform, Smart Study with Amit. So, guys, in the last session, we discussed about communalism and political communalism, and today we are going to discuss the various forms of communalism that are prevalent in our Indian political system, as well as measures to stop communalism. जी हाँ, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सांप्रदायिकता के विभिन्न स्वरूप जो हमारे भारत की राजनीतिक व्यवस्था में प्रचलित हैं, और साथ ही डिस्कस करेंगे वो बिंदु इसके द्वारा सांप्रदायिकता से निपटा जा सकता है। तो आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कम्युनलिज्म के बारे में और कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स के बारे में, कि कम्युनलिज्म किसे कहते हैं, यानी कि सांप्रदायिकता के बारे में बताया था कि हमारे देश में किसी भी धर्म के जो पंथ होते हैं, केवल उसमें से अपने ही पंथ को श्रेष्ठ मानना और बाकी को अपने से नीचे मानना कम्युनलिज्म कहलाता है। और जब यही पर्सपेक्टिव एक इंसान पॉलिटिक्स में यूज़ करने लगता है और वो देश की राजनीति को धर्म के हिसाब से मोड़ने लगता है, तो ये कम्युनल पॉलिटिक्स कहलाती है। आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स, कि किस किस प्रकार से हमारे देश की राजनीति में या हमारे देश में कम्युनलिज्म छिपा हुआ है। तो फर्स्ट कंसेप्ट है इसका कम्युनलिज्म इन एवरीडे परसेप्शन। कि सबसे पहली बात तो सांप्रदायिकता जो है वो हमारे डेली के नज़रिए में हमारे जीवन का एक पार्ट बन चुकी है। जैसे बताया गया था, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म सीन इन आवर एवरीडे लाइफ include religious prejudice, stereotypes about religious communities, and the belief that one religion is superior to another। तो सबसे पहली बात सामान्य जो बिल्कुल बेसिक थिंग है वो बता रहा है कि सांप्रदायिकता की सबसे आम झलक हमारे रोजमर्रा के जीवन में ही दिखती है। इसमें हमारे धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनाई गई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल हैं। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग अपने डेली के लाइफ में ही ये कम्युनलिज्म को बसा के इस तरीके से बैठे हुए हैं कि हमारे अंदर है, लेकिन हमको फील ही नहीं हो पा रहा। कैसे नहीं हो पा रहा? कि जैसे हम लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, हर धर्म के बारे में हमने एक पहले से प्रीजुडाइज क्रिएट करके रखा हुआ है कि उस धर्म कि अगर ये पर्सन उस धर्म का है तो इसका नेचर इस प्रकार का होगा, या इसके रीति रिवाज ऐसे ऐसे होंगे, जिसमें से हम अपने हिसाब से किसी को नेगेटिव या किसी को पॉजिटिव मान लेते हैं। और इसी के हिसाब से हम फिर देश के लोगों के साथ उनके धर्म के नाम पर ही उनके धर्म को बीच में लेकर ऐसा ही बिहेव शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी डेली की लाइफ में इस कदर शामिल है, ये चीज़ें इतनी आम हैं कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते, जबकि हमारे अंदर ही ये बैठी होती हैं। जिसमें सबसे आम बात है अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना। हम हमेशा अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे के धर्म को उतना प्रीफ्रेंस नहीं देते हैं। तो ये है हमारे डेली की धारणा में कम्युनलिज्म का स्थान। नेक्स्ट है डिमांड टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट, यानी कि अलग से एक राजनीतिक इकाई बनाने की मांग। इसमें बताया गया है कम्युनल थिंकिंग ऑफन सीक्स टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ इट्स रिलीजियस कम्युनिटी। यानी कि हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो जाए। जैसे अगर हम मेजॉरिटी में हैं तो हमारा ही धर्म सबसे ऊपर सिद्ध हो जाए और बाकी लोग जो है दूसरे धर्म के वो हमारे धर्म से या हम लोगों से दबे रहें। Those who belong to the majority community, these efforts make to form the post-majority. Those who belong to the minority community, these beliefs take the form of a desire to form a separate political entity। ये इससे लास्ट वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया गया था कि जो बहुसंख्यकवाद यानी कि मेजॉरिटी पार्टी के लोग हैं, मेजॉरिटी ग्रुप के लोग हैं, उनकी ये कोशिश रहती है कि हम बहुसंख्यक लोग हैं तो हमारा बहुसंख्यकवाद हमारे देश में प्रचलित हो जाए, हमारा डोमिनेंस स्थापित हो जाए माइनॉरिटी के ऊपर। और जो माइनॉरिटी वाले लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि जब मेजॉरिटी वाले लोग यहाँ रहेंगे, हर बार में उन्हीं की चलेगी, उन्हीं के धर्म के हिसाब से देश की राजनीति तय की जाएगी, तो ऐसी स्थिति में उनका जो बेस है वो कमज़ोर हो जाएगा, उनको उनके राइट्स प्रॉपरली नहीं मिल पाएंगे। तो वो अपने ही लोगों को जोड़कर एक नई इकाई बनाने की, यानी कि एक नया देश में एक नया छोटा सा स्थान अपने लिए पर्सनली क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, और जो कि धीरे धीरे से देश को एक तरह से आप कह सकते हैं डिवाइड के मार्ग में ढकेल देता है। जैसे हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के डिवाइडेशन में देखा था कि केवल जब
जो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो अप करने वाले लोग थे, उन्होंने देखा कि यहाँ हिंदू मेजोरिटी है, अगर ये लोग मेजोरिटी में रहे तो हम लोग इनके रहते सत्ता में अपनी स्थान नहीं बना पाएंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ही तर्ज पर अपना एक छोटा सा राष्ट्र अल्पसंख्यक वालों के लिए अलग बना लिया, जो आज पाकिस्तान के रूप में हमारे सामने है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन्स। अब हम क्या करते हैं, हम धर्म के तौर पर ही राजनीति के गोल बिल्कुल सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से, यानी कि अपने धर्म को प्रमोट करते हैं ताकि और भी जो लोग हैं वो हमसे जुड़ें। जैसे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन कम्युनल लाइन्स इज़ अनदर फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। ये बहुत ज़्यादा हम लोग आजकल सोशल मीडिया वगैरह पर देख सकते हैं। इन दिस द यूज़ ऑफ सेक्रेट सिम्बल्स ऑफ रिलीजियस लीडर्स, इमोशनल अपील एंड मेथड लाइक इंस्टॉलिंग फियर इन द माइंड्स ऑफ इट्स ओन पीपल आर वेरी कॉमन। यानी कि क्या करते हैं हम लोग संप्रदाय के आधार पर, अपने धर्म विशेष के आधार पर राजनीति को तय करने का प्रयास करते हैं। जैसे इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों का, ये जो सिंबल होते हैं हमारे धर्म के अलग अलग, उनका प्रयोग करते हैं, धर्म गुरुओं का प्रयोग करते हैं, या लोगों से ऐसी भावनात्मक अपील करते हैं जिससे कि हम अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने ही धर्म के लोगों के दिमाग में एक अनकहा सा डर पैदा कर देते हैं। जैसे बताया गया इसमें, आपने देखा होगा कोई भी बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, वो किसी धर्मगुरु की जब सभा चल रही होगी, या कोई कथावाचक है, या अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोगों को जोड़ के बैठे हैं, तो आपने नॉर्मली देखा है कि बड़े बड़े नेता लोग भी उनके पास जाते हैं। तो ऐसे में धर्मगुरु को वो माला अर्पण करते हैं, धर्मगुरु उनका सम्मान करते हैं। ये सब क्या करते हैं, ये सब जो नेता लोग हैं उनका कहीं ना कहीं एक तरीके से तरीका है बाकी जनता को अपने फेवर में लेने का, कि देखो हम आपके धर्म के साथ, आपके साथ खड़े हुए हैं, जिससे कि वो बिना कहे केवल एक धर्मगुरु के उस नेता के गले में माला डालने से ही इतने हजारों लाखों की जनता को वो अपने अंडर में कर लेते हैं। यानी कि उनके एक सेंटिमेंट होता है, उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे कि जनता एक जो धर्म विशेष का नेता है उसका वोट बैंक तय कर देती है। इसी प्रकार से वो लोग इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के टाइम पर कुछ ऐसे धार्मिक मुद्दों को उठाते हैं कि इस बार हम आए तो हम ये काम करवाएंगे धर्म के नाम पर, या फिर ये काम करवाएंगे, अगर हम नहीं आए तो आपको आगे आने वाले 5 सालों तक अपने धर्म के नाम पर ये परेशानी हो सकती है, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी, आपको दिया गया ये वादा पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो अपने ही धर्म के लोग हैं वो कहीं ना कहीं डर के बैठ जाते हैं, और वो ज़्यादा दिमाग पर जोर न डालते हुए ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को वोट दे देते हैं, जो कि हर बार देश में फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं। चुनाव में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं के हितों की बात उठाने जैसे तरीके, जैसे मैंने भी बताया कि अगर हम आए इस बार तो हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ये बनवाएंगे, हम आपके लिए वो ऐसा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये लोगों के सेंटिमेंट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि वो क्या करें, जिससे कि वो अपने ही धर्म के लोगों को अपनी ओर खींच सकें और उनका वोट बैंक सीधा सीधा सा अपने लिए बना सकें। डर्टी फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। अब ऐसी स्थिति में हमने कई बार जो सांप्रदायिकता है उसका सबसे गंदा या घिनौना रूप भी देखा है। जैसे एट टाइम कम्युनलिज्म टेक्स इट्स द वोट्स लीडिंग टू द कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैसेक्रेस। जब कम्युनलिज्म अपने पीक पर पहुंच जाता है तो उसका बहुत भयानक रूप हम लोग दंगे के रूप में, नरसंहार के रूप में, या वायलेंस के रूप में, हिंसा के रूप में देख सकते हैं। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, यानी कि विभाजन के बारे में बात करें, दैट वर हॉरिफिक कम्युनल राइट्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो भयानक गंभीर दंगे इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के देशों में हुए थे। देयर हैज़ बीन लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। बल्कि ये केवल बंटवारे तक ही नहीं, बंटवारे के काफ़ी लंबे समय बाद तक भी ये स्थिति कायम रही और बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ सांप्रदायिक दंगे होते रहे। और आज भी कई बार हम जानते हैं हिंदू और मुस्लिम्स के जो कम्युनल लाइन है उसके बिहाफ पर भी हमारे देश में दंगे होना आम बात है। तो अब यहाँ अभी इस कंसेप्ट में पढ़ा था कि किस किस फॉर्म में हमारे कम्युनलिज्म बैठा हुआ है। अब है कि संविधान में कौन कौन से प्रोविजंस किए गए, कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिसको ध्यान में रखते हुए कम्युनलिज्म को हमारे यहाँ रोका गया है। क्योंकि हमको पता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन लोगों ने हर बात को बड़ी ही ध्यान से इंडिया में संविधान को, हर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाया था। तो उन्होंने इस बारे में भी ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि हमारे यहाँ जब अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ रिलीजन के पीपल यहाँ रह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में धार्मिक झड़प होना, आपसी मतभेद होना आम बात है। तो इसके लिए देखते हैं उन्होंने क्या क्या काम किया। कम्युनलिज्म हैज़ बीन अ बिग चैलेंज फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ आवर कंट्री। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स
मेकर्स वर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस चैलेंज। तो बताया गया सांप्रदायिकता हमारे देश में लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती स्टार्टिंग से ही रही है। तो हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के लिए पहले से ही सजग थे। दैट्स वाई दे चोज द मॉडल ऑफ सेक्युलर गवर्नेंस एंड ऑन दिस बिहाफ मैनी प्रोविजंस वर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी के लिए उन्होंने देश में धर्मनिरपेक्ष शासन बनाया है। हमारा कंट्री धर्मनिरपेक्ष है, इसको सेक्युलर बोलते हैं। सेक्युलर का मतलब होता है कि एक ऐसा कंट्री जहाँ कोई भी एक इंडिविजुअल धर्म, स्टेट रिलीजन नहीं होता, जहाँ पे कोई भी धर्म, किसी भी धर्म को विशेष धर्म का दर्जा प्राप्त नहीं होता, सारे धर्म के लोगों को समान तरीके से ट्रीट किया जाता है। इसको बोला जाता है सेक्युलर कंट्री। तो उन्होंने इसलिए हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष शासन की तर्ज को अपनाया था और इसी के आधार पर उन्होंने संविधान में बहुत सारे समय समय पर प्रावधान किए। जैसे द इंडियन स्टेट हैज़ नॉट अडॉप्टेड एनी रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन, जो अभी मैंने बताया, इंडिया ने किसी भी धर्म को राजधर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया है। जैसे श्रीलंका में बुद्धिज़्म है, पाकिस्तान में इस्लाम है, इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी है। यहाँ पर ये जो धर्म है इनको धर्म विशेष का दर्जा प्राप्त है। इन कंट्रास्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गिव एनी स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। तो इंडिया में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है, वहाँ सारे धर्म इक्वल हैं। हर धर्म का जो फॉलोअर है वो भारत सरकार की नज़रों में संविधान के आगे बिल्कुल समान है। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फ्रीडम टू पीपल टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एज इलीगल। तो यहाँ बताया गया है कि जैसे आर्टिकल 25 में भी कहा गया है कि संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। संविधान धर्म के आधार पर किए गए किसी भी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। जैसे अगर आपको याद हो तो सबरीमाला जो केरल में एक टेम्पल है, उसमें विमेंस को जाने की मनाही कर दी थी। इसके बाद में काफ़ी मामले को तूल पकड़ा और जो डिसीजन आया कि नहीं, किसी भी धार्मिक प्लेस पर किसी भी प्रकार के भेदभाव की कोई जगह नहीं है, क्योंकि इंडिया में चाहे मेल हो या फीमेल हो दोनों को इक्वल माना गया है। तो इसलिए उसको रोक लगाते हुए सभी को मंदिर में जाने की अनुमति दी गई। तो इसमें बताया गया है कि अगर धार्मिक स्थान पर भी किसी प्रकार का भेदभाव हो रहा है तो उसमें संविधान में सरकार और कोर्ट्स इंटरफेयर, हस्तक्षेप कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस, इसी के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज गवर्नमेंट टू इंटरफेयर इन रिलीजियस प्लेसेस टू इंश्योर इक्वालिटी अमंग रिलीजियस कम्युनिटीज़। इट डज नॉट अलाउ अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी वाली बात ही अभी कहीं ना कहीं आ गई, वो ये छुआछूत वाली बात है। लेकिन मैंने बताया आपको मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन बताया गया, केवल मेल्स एंटर करेंगे, फीमेल्स नहीं जाएंगी उस मंदिर में। तो इसके लिए कोर्ट ने इंटरफेयर किया सबरीमाला के मंदिर में और सभी को इक्वल राइट दिलवाए। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक स्थलों में दखल देने का अधिकार देता है। क्योंकि अगर शासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन मंदिर वगैरह में दखल नहीं देगा तो मंदिर में कुछ जो पर्टिकुलर ग्रुप के लोग हैं वो अपनी चलाएंगे। हो सकता है वो वहाँ किसी गलत काम को भी अंजाम दे दें, उनके ऊपर नज़र रखने वाला कोई नहीं रहेगा। तो कोर्ट्स के पास ये अधिकार है कि वो इक्वलिटी को सुनिश्चित करने के लिए वो बिल्कुल किसी भी धार्मिक प्लेस पर इंटरफेयर कर सकते हैं और ये किसी छुआछूत की इजाज़त भी नहीं देता। इसका लास्ट कंसेप्ट है मेजर्स टू रिमूव कम्युनलिज्म, कि सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि सामुदायिकता को ख़त्म किया जाए। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया था कि एक धारणा है, सांप्रदायिकता एक विचारधारा है जो किसी भी इंसान के दिमाग में उत्पन्न हो सकती है। तो अपने दिमाग को जातिवाद और धर्म के बिहाव से ऊपर उठकर देश कल्याण और लोक कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, आप अगर केवल अपने लिए ही सोचेंगे तो आप सांप्रदायिकता को अपने माइंड में जगह देंगे। अगर आप देश के लिए सोच रहे हैं, मानव जाति के लिए सोच रहे हैं, तो पहली बात तो ये दिमाग में आएगी ही नहीं। तो सबसे पहले क्या है, अपना जो जनरल परसेप्शन है वो चेंज करना होगा। अपनी जो आम धारणा है उसको स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ के बारे में सोचना होगा। और यहाँ बताया गया है कम्युनल टॉलरेंस शुड बी प्रमोटेड, यानी कि धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार किया जाए। फेस्टिवल्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज शुड बी सेलिब्रेटेड collectively at the national level, and they should given more and more opportunities to come in contact with each other so that they can understand each other, mutual harmony and peace can prevail।
तो धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार किया जाए, सांप्रदायिक सहिष्णुता या धार्मिक सहिष्णुता। जैसे हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में शुरू से ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही है, हमारे वेदों ने वसुधैव कुटुंबकम की नीति को मतलब प्रमोट किया है, उसका प्रचार प्रसार किया है। ऐसी अगर बात करें तो अकबर ने भी 1582 में दीन ए इलाही धर्म चलाया था, उसने भी बाकी धर्मों को सबको एक तार में बांधने के लिए धर्म चलाया था। तो इसी प्रकार से विभिन्न संप्रदायों के त्योहारों और उत्सवों को सामूहिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाना चाहिए, ताकि सभी लोग एक दूसरे के संपर्क में आएँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिल सकें। सब एक दूसरे के फेस्टिवल्स को मनाएंगे तो उनके कल्चर को जानेंगे, एक सम्मान रहेगा, एक इंटरनल बाउंडिंग उनमें आपस में कनेक्ट होगी, जिससे वे एक दूसरे को समझ सकेंगे और पारस्परिक सद्भाव पैदा होगा। मतलब आपस में सबके लिए एक हार्मनी, एक सद्भाव रहेगा, तो फिर दंगे फसाद जैसी चीज़ें तो पनपेंगी ही नहीं और देश में शांति रहेगी। नेक्स्ट बताया गया है इलेक्शंस फॉर्ड ऑन द बिहाफ ऑफ कम्युनलिज्म शुड बी डिक्लेयर्ड इलीगल, यानी कि धर्म के आधार पर लड़े गए चुनावों को टोटली अवॉइड घोषित कर देना चाहिए, यानी कि बिल्कुल इलीगल माना जाना चाहिए, गैर कानूनी। सोशल एलिमेंट्स एंड पॉलिटिकल सेल्फिश ग्रुप शुड बी डील्ड विद स्ट्रिक्टली, अगर कुछ ऐसे तत्व हैं समाज में जो कि सामाजिक तत्व और राजनीतिक स्वार्थी समूह, जो स्वार्थी समूह हैं, जो अपनी स्वार्थगत राजनीति करते हैं, देश के लोगों के लिए नहीं सोचते हैं, उनके लिए सख्ती से निपटा जाना चाहिए। नेक्स्ट है कम्युनल यूनिटी एंड हार्मनी शुड बी प्रोपोगेट थ्रू सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म, यानी कि आपस की एकता को बढ़ाने के लिए, सद्भाव को बढ़ाने के लिए जो हमारी सोशल मीडिया है लगभग, यानी कि सिनेमा है, रेडियो है, टेलीविज़न है, मैगजीन्स है, इनके माध्यम से अधिक प्रचार किया जाना चाहिए कि हम लोग एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ बहुत अलग अलग धर्मों की वैरायटी है, तो इसके बावजूद भी हम लोग सब एक हैं, ऐसी सामग्री उनको दिखानी चाहिए। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म एफर्ट शुड बी मेड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ माइनॉरिटीज़। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये, अगर आपको कम्युनिज्म की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो स्पेशली ये देखना चाहिए कि कोई भी काम ऐसा ना हो जाए जो मेजॉरिटी के तो हाथ में है बट माइनॉरिटी को नहीं मिल पा रहा है। कोई भी अधिकार अगर मेजॉरिटी को मिल रहा है तो माइनॉरिटी को वो पहले मिलना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी वाले लोग संख्या में कम हैं, उनके दिमाग में गलती से भी ये फीलिंग का जन्म नहीं होना चाहिए कि अगर हम भी मेजॉरिटी में हो तो हमारे साथ भी ऐसा हो जाता, लेकिन हम लोग मेजॉरिटी में नहीं है इसलिए हमको दरकिनार किया जा रहा है, हमको इग्नोर किया जा रहा है। तो इसके लिए माइनॉरिटीज़ की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। दे शुड बी गिवन फुल फैसिलिटीज़ टू एजुकेट एंड जॉब एंड बिजनेस, तो उनको सारी की सारी सुविधाएं देनी चाहिए जिससे कि वो अच्छे से नौकरी कर सकें, व्यापार कर सकें और अपना लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऊंचा उठाएं, तो उनको भी लगे कि हम मेजॉरिटी और माइनॉरिटी नहीं हैं, हम सब इक्वल हैं और अपनी मेहनत का हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। इक्वल सोशल लेजिस्लेशंस शुड बी मेड फॉर ऑल द कंट्रीमैन so that mutual discrimination would end and unity would be strength, यानी कि सभी देशवासियों के लिए समान सामाजिक कानून, समान सामाजिक विधान बनाए जाएं, जिससे आपस का जो भेदभाव है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा और सब इंटीग्रेट हो जाएंगे, सब यूनिटी में आ जाएंगे। और जब यूनिटी होगी तो हमने कहावत सुनी, यूनिटी इज इन स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है, और जब एकता में शक्ति होगी तो देश हर फील्ड में आगे जाएगा। तो ये कुछ मीजर्स बताए हैं जिसके बिहाफ पर हम लोग अपने देश से सांप्रदायिकता को समाप्त कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज जितना भी आपको फॉर्म्स बताई हैं, जिस रूप में कम्युनिज्म हमारे यहाँ प्रिवेल है या फिर इसको रोकने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, वो अच्छे से समझ में आया होगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो अधिक से अधिक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मैं मिलूँगा ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।